गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 14 है। आवर रिसोर्सेज, हमारे संसाधन। हमने मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। पेट्रोल डीजल के बारे में हमने पढ़ा और अब हम मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कृत्रिम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, स्टील्स है। आर सम मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि मानव निर्मित संसाधन हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, इन्हें आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी, आर्टिफिशियल कृत्रिम संसाधन भी कहा जाता है। दे डू नॉट एक्सिस्ट इन नेचर, यानी कि ये प्रकृति में मिश्रित नहीं होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं। Due to the increasing human population, these are increase in the demand for resources, यानी कि जैसे जैसे मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन सारे संसाधनों की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। सो इसीलिए द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप वेरी फास्ट, इसीलिए जो ये रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही जल्दी यानी कि यूज़ किए जाने लग गए हैं। बट लेकिन दे आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड इन द सेम मैनर, लेकिन इनका जितनी जल्दी ये यूज़ किए जाने लग गए हैं हम इसको दोबारा से निर्मित नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से जितना जल्दी ये यूज़ किए जाने लग गए हैं उतनी जल्दी इनको दोबारा निर्मित नहीं किया जा रहा है। देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, जो भविष्य में आने वाली जनसंख्या है हमारी, जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए इन सारे संसाधनों का बचाव करना आवश्यक है। वेस्टेज, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सम अदर कॉज ऑफ डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी ये संसाधन है उसका हम वेस्टेज ना करें। जो इन सारे संसाधनों का वेस्ट हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज है उसका मिसयूज़ होने लग गया है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि नगर बनते चले जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो भी औद्योगिक चीज़ें हैं, औद्योगिक संस्थान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं। उसके कारण ये सारे संसाधन बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। स्टेप टू कंजर्व रिसोर्सेज, यानी कि हम संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं उसके लिए स्टेप्स हैं। पहला है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी प्रीफर्ड इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की जगह पर हमें रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, यानी कि ऐसे संसाधनों को यूज़ करना चाहिए जो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड जूडिशली, यानी कि जो कोयला है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह है, उसका यूज़ हमें सही तरीके से करना चाहिए, यानी कि उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कट फॉरेस्ट, हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वी शुड प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एकोमोडेशन, यानी कि हमें अपने यातायात करने के लिए, आने जाने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि बस है, ट्रेन है, उसका ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बस में जितना पेट्रोल लगता है, पेट्रोल डीजल लगता है, उसमें 50-60 सवारी बैठ सकती हैं, 50-60 लोग बैठ सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द यूज़ ऑफ फ्यूल, इससे जो ईंधन है उसमें उसको यूज़ करने में कमी आ जाएगी, यानी कि जहाँ एक कार में 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, अगर वो 4 लोग बस में बैठेंगे और उनके साथ और भी लोग बैठ सकते हैं।
वी शुड यूज़ सोलर एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर वाटर हीटर एंड सोलर लाइट्स कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज एंड अपार्टमेंट। यानी कि हॉस्पिटल में, कॉलेज में, इंडस्ट्रीज़ में और अपार्टमेंट में हमें सोलर लाइट का यूज़, सोलर हीटर का यूज़ करना चाहिए। एनर्जी फ्रॉम वाइंड एंड वाटर शुड बी यूज्ड वेरेवर पॉसिबल, यानी कि जहाँ तक संभव हो सके हमें जो वाइंड वाली एनर्जी और जो वाटर वाली एनर्जी है उसका यूज़ करना चाहिए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर आल्सो आवर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, जो जंगली जीवन है वो भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। वी शुड कंजर्व दिस रिसोर्सेज, हमें इन संसाधनों को भी बचाना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर to 7 अक्टूबर एवरी ईयर टू सेव वाइल्ड लाइफ। सेलिब्रेट वर्ल्ड Wildlife Week in your school and neighborhood with colorful poster and banner depicting the dangers faced by animals। यानी कि वर्ल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, जिसमें प्रत्येक साल मनाया जाता है, जिसमें जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं जो लुप्त होते चले जा रहे हैं, यानी कि गायब होते चले जा रहे हैं, उनको बचाने की कई सारे तरीके बताए जाते हैं। वो सब वीक बनाना चाहिए, हमें अपने स्कूलों में बनाना चाहिए, हमें अपने पड़ोस वगैरह में बनाना चाहिए, जिसमें पोस्टर लगाने चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि अगर जंगल ख़त्म होते चले जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जानवर भी ख़त्म होते चले जाएंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटिंग ऑन 5 जून एवरी ईयर। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। प्लांट सैपलिंग स्विच्ड ऑफ all lights and fans for an hour and take care of your resources on this day। इस दिन हमें जो भी लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए, और जो फैंस वगैरह हैं उनको भी हमें 1 घंटे के लिए बंद कर देना चाहिए, ताकि हम 1 घंटे में इन सारे रिसोर्सेज को बचा सकें। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में